नाजरीन इकरामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफगान तालिबान ने अमेरिका समेत भारत को बाज़ाब्ता तौर पर खबरदार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करता, जबकि अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कश्मीर के हवाले से भारत को बड़ा पैगाम भी भेजा है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालिबान मुस्तकबिल करीब में कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाएंगे? अमेरिका और भारत इस मामले पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं? इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन और अमेरिकी इस्तेमार के दौरान महाजरीन बेयारो मददगार हो गए और वो मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने के लिए हिजरत पर मजबूर हुए, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन यानी UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में 14 लाख रजिस्टर्ड महाजरीन मौजूद हैं, जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में महाजरीन को पनाह देने वाले मुल्कों में सर-ए-फ़हरिस्त लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 लाख महाजरीन ईरान में पनाहगज़ीन हैं। हालांकि इनकी कुल तादाद तकरीबन 46 लाख है, बाकी अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हो सके। इसी दौरान भारत ने भी महाजरीन को महदूद पैमाने पर पनाह दी, जिसको बज़ाहिर तो इंसानी हकूक़ से ताबीर किया जाता है, मगर भारत ने रूसी इस्तेमार के दौरान पनाह लेने वाले महाजरीन के ख़ास तरबियत करके इनको अमरीकी इस्तेमार दौर में अफ़गानिस्तान वापस भेजा। फिर अफ़गानिस्तान में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए इन तरबियत याफ्ता भारतीय एजेंट्स की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी के सेल कायम किए, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की नर्सरी चलाई जाती रही, जो 15 अगस्त 2021 तक जारी रही। ताहम तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद कई एक भारतीय नेटवर्क्स तालिबान ने न सिर्फ गिरफ्तार किए, बल्कि कई ऐसे इंकशाफात भी सामने आए जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। अंदर की एक खबर के मुताबिक तालिबान ने काबुल से पकड़े जाने वाले एक भारतीय नेटवर्क के मुतालिक ये इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय एजेंट्स की मदद से पाकिस्तान समेत कश्मीर, श्रीलंका, भूटान और तिब्बत में तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं और ये सिलसिला एक अरसे से जारी था, जबकि इस दहशतगर्दी को तालिबान और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती रही। अमेरिका भी इस घिनौने अमल में बराबर का शरीक रहा और ये इल्ज़ाम आयद करता रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत करके तालिबान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, मगर सबूत काबुल ने हैरान कुन इंकशाफात की दुनिया खोल कर रख दी है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भारत समेत अमेरिका को खबरदार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ एक अहम बयान जारी किया। सोवियत दौर से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करता। तालिबान का काबुल फतह करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। काबुल अपने ज़ोरे बाजू से फतह किया। पाकिस्तान से ताल्लुकात की बुनियाद प्रोपेगेंडे पर नहीं, हक़ाइक़ पर होगी। पाकिस्तान से दोस्ताना, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मोदी को सख्त अल्फाज में यह तंबीह भी की कि मकबूजा कश्मीर पर भारत को मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। भारत को कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत हर सूरत देना होगा। अफगानिस्तान की अवाम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी मौके पर कश्मीरियों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़िया किया कि भारत या किसी भी दूसरे मुल्क को अफगानिस्तान की दाखिली पॉलिसी में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रहे। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इसके खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को भी पैगाम दिया कि तालिबान के आ जाने के बाद ये महसूस होता है कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद नहीं, और अगर किसी तंजीम ने पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश की तो हम उसे रोकेंगे। ये मुनासिब नहीं होगा कि आलमी दुनिया हमें तस्लीम ना करे। दुनिया अफगान अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करे। हमें बड़ी तादाद में अफगानों की हिमायत हासिल है। इस तारीखी बयान के बाद ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका में भी कोहराम बर्पा हो गया है। तालिबान बार बार मोदी को ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर मोदी को जल्द अहम फैसला लेना होगा, वरना तालिबान इन एक्शन नज़र आएंगे।